असम जो जहाँ पे नीलांचल पर्वत है, नीलांचल पर्वत की श्रृंखला है पूरी, वहाँ पर हमारा कामाख्या देवी का मंदिर है जहाँ पे उनकी योनि का जो यहाँ पर योनि गिरी थी। तो उससे ही कुछ लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट है जिसका शमशान घाट का नाम है भूतनाथ शमशान घाट। आप उसको गूगल कर सकते हैं शमशान घाट का नाम। तो आजकल तो वो बहुत एक तरह से एडवांस बन चुका है इलेक्ट्रिक, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो शवों को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो आपको पता है कि जो लोग लकड़ियों के दाह संस्कार ना करके एक चाहते हैं कि प्रदूषण ना फैले या फिर इस तरह से, तो वो लोग इलेक्ट्रिक वाला वो यूज़ करते हैं। तो वो एक बहुत ही मॉडर्नाइज वर्जन है शमशान घाट का। तो वहीं शमशान घाट के पास में ही वो पूरा एरिया जो है वो जंगल का है आसपास का। तो वहाँ से कोई 2 लोग एक रात्रि में अपनी साधना, क्योंकि जब आप साधना करते हैं कामाख्या माँ की तो बहुत सारी उग्र साधनाएं भी होती हैं, बहुत तरह की साधनाएं होती हैं जो आपको काल रात्रि के बाद रात्रि 12 बजे के बाद करनी होती हैं। तो 2 अभी साधक हैं जो वहाँ से जा रहे हैं। तो उनको जाते हुए एक थोड़ा सा एक हवन कुंड में धुआं निकलता हुआ दिखता है और एक शरीर मिलता है, पार्थिव शरीर पड़ा हुआ वहाँ पे। तो वो उसको देखते हैं और क्योंकि क्लोज्ड कम्युनिटी है, आसपास जो लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ साधक लोग रहते हैं। जिस प्रकार हिमालय में गुफाएं हैं, इस प्रकार वहाँ पे नीलांचल पर्वत के करीब भी बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें कहा जाता है कि लगभग कई सैकड़ों साल के लिए साधक अपने आप को बंद कर लेते हैं, खाना पानी अपना अंदर स्टोर करते हैं और वहाँ पे साधनाएं करते हैं। तो वहाँ से 2 साधक ने उनको एक शरीर पड़ा हुआ देखा, 2 साधकों ने। तो वो शरीर को देखते हैं और इस चीज़ के बारे में जो आसपास के लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है उनकी, उनको बताते हैं कि वहाँ पे उनको एक शरीर मिला है इस तरह से। तो अभी हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पे जितने भी साधक थे, आसपास रहने वाले लोग साधक हैं सब, जितने भी आसपास साधक थे उन्होंने आज तक उस शरीर को कभी देखा नहीं था। कभी भी किसी ने उसको नहीं मालूम था कि ये उस इंसान को नहीं देखा था, नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। और आश्चर्य की बात ये थी कि रात्रि के 2 बजे जहाँ पे घंघोर अंधेरा है और जंगली जानवर हैं और आसपास केवल और केवल गुप्त अंधेरा है और सिर्फ गुफाएं हैं, साधक रहते हैं, वहाँ पे एक शरीर मिला है। तो ये चीज़ अब पुलिस को बताई जाती है, क्योंकि अब एक हद तक पर्सनली इंटरवीन कर सकते हैं, उसके बाद आप इंटरवीन नहीं कर सकते चीज़ों में। तो जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ जब पुलिस को पता लगती है तो पुलिस उसको वहाँ से लेके जाती है और ये देखती है कि हॉस्पिटल में पता लगता है कि वो कोई मृत अवस्था में नहीं था, वो एक जीवित बंदा था। अच्छा, वो इंसान जीवित था और वो किसी की मृत्यु नहीं हुई थी वहाँ पे। तो अभी उसके हाथ पैरों पे जो चीज़ें होती हैं, ब्रेसलेट पहना होता है, किसी चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगाया जा पा रहा था। जेब में फ़ोन नहीं मिला, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इससे पता लग सके ये कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि अभी वो उस अवस्था में था कि वो बोल नहीं पा रहा था या फिर कुछ खुद से ही बता पाए। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो दर्जी होते हैं, टेलर होते हैं, वो कपड़े सिलने के बाद पीछे एक टैग लगा देते हैं। हाँ, टैग लगा देते हैं और टैग लगाने के बाद पीछे अपना ब्रांड का नाम लिख देते हैं, जो भी उनकी दुकान का नाम होता है, फ़ोन नंबर या एड्रेस लिख देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ थी कि जो टैग था, जो टैग मिला था, उसके थ्रू पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पता किया ये कहाँ से सिला गया है। ठीक है। तो दर्जी का जब पता लगा तो उस दर्जी ने काम बंद कर दिया था और उसके पास वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड, लेकिन ये उसकी एक अवेयरनेस थी कि उसके पास अभी तक रिकॉर्ड था उन चीज़ों का। तो उसने बताया कि ये जो उसने सिला था बहुत ही साल पहले सिला था और इस इंसान के लिए सिला था, और वो किसी आश्रम में बंदा रहता है, कोई ऐसा गृहस्थ बंदा नहीं है जिसके लिए सिला था। तो आश्रम में वो बंदा रहता है और वहीं के लिए उसने वो सिला था। तो अब पुलिस उस आश्रम में पहुंचती है, वो कामाख्या के मंदिर के करीब ही है वो आश्रम। तो वहाँ से वो पहुंचती है वहाँ पे। हाँ।
तो अब ये पूछा जाता है कि यहाँ पे आप इस व्यक्ति की इस तरह से और ये मिला है, तो ये व्यक्ति कौन है, ये कहाँ से इस तरह से वहाँ पे पहुँचा है। तो अब ये जो जब उनको पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ है, तो वे एक आश्चर्यचकित बहुत हैरान करने वाली बात बताते हैं कि ये जो कुर्ता है वो एक उस इंसान का है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अच्छा। लेकिन वो मिला था एक जीवित बंदे के शरीर पे, और अभी हो चुकी है उसकी मृत्यु, जो बताया गया। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब आप साधक होते हैं, साधना करते हैं किसी भी तरह की, तो कहा जाता है कि जो आप वस्त्र धारण करते हैं उन्हीं वस्त्रों में फिर से साधना की जाए, बिकॉज एनर्जीज गेट स्टोर्ड इनटू दोज क्लोथ्स। तो यूजुअली ऐसा होता है कि साधक वो कपड़े यूजुअली प्रेफर करते हैं पहनना कि हमने जिसमें साधना की, जिस चीज़ में हमने अपनी परफॉर्म किया साधना को, उन्हीं कपड़ों को हम फिर से पहने, स्नान करके दोबारा से उन्हीं वस्त्र को धारण करें और फिर से साधना करने बैठें। तो अब ये आश्चर्यचकित बात थी कि जिसका उनको वो एड्रेस मिला वो बंदा मर चुका था, क्योंकि आश्रम से उनको यही ज्ञात हुआ था कि जिसका आपने ये कुर्ता लिया है वो आदमी कई साल पहले मर चुका है। तो अब इस कहानी के मैं अब दूसरे पार्ट पे आता हूँ। इस पार्ट को हम यहीं रखते हैं। तो उत्तराखंड में एक जगह है चमोली। चमोली में वहाँ पे एक छोटी सी तहसील पड़ती है जिसका नाम है पखारी। तो उस जगह पे एक लड़का है जो ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है। तो ब्राह्मण फैमिली में होते हुए जिस प्रकार से आपका आन पोषण होता है, तो एक पूरे ही घर में एक अध्यात्म का माहौल है। अध्यात्म का माहौल है। उसके परिवार में उसके माता हैं, उसके पिता हैं, वो है, और 2 बड़ी बहन है जिसमें से एक विवाहित है और एक उनके साथ रहती है। अच्छा। तो अभी बचपन से ही उसके पिताजी उसको 6 साल की उम्र में एक दीक्षा दिला देते हैं शिव भगवान की। शिव भगवान की दीक्षा दिलाते हैं। शिव भगवान का एक मंत्र होता है जो वो साधना करते हुए वो चैंट करेंगे जब भी वो साधना में बैठेंगे। 6 साल की उम्र से ही वो बहुत एक अध्यात्म के माहौल में बड़ा होता है, और अध्यात्म के माहौल में बड़ा होने से उसको अध्यात्म के बारे में, शिव के बारे में, पुराण के बारे में, क्योंकि उसने सब लिटरेचर को पढ़ा हुआ है एज अ हैबिट। तो अभी इस चीज़ के बारे में जब आगे उसको और क्यूरियोसिटी होती है तो वो खुद से बुक्स पढ़ता है, खुद से जानता है चीज़ों को, उन चीज़ों के लिए वो ट्रैवल करता है, जाता है। तो कुछ सालों बाद उसको एक मौका मिलता है माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने का। अब ये माँ कामाख्या का वही है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जब वो वहाँ पे जाने से पहले अपने पेरेंट्स से बात करता है कि मुझे माँ कामाख्या के पास जाना है और इस तरह से, तो उसके पेरेंट्स उसको, उसके माता पिता कुछ मना नहीं करते हैं कि आप वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि एक शुरू से ही अध्यात्म का माहौल होता है घर में और एक अच्छी जगह ही वो जा रहा है। तो अध्यात्म के माहौल में बड़ा होने की वजह से उसको वहाँ पे जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे वो जब जाता है तो वो एक स्कूल ट्रिप के थ्रू जाता है, स्कूल ट्रिप में। तो वहाँ पे अब जब वो वहाँ पे जा रहा है तो उसका एक साथ में जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड्स भी हैं साथ में, वो जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो उन लोगों को ये बोलना शुरू करता है कि ये जगह मुझे देखी हुई लग रही है, ये जगह जैसे मैं पहले आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स कैजुअली उसको रेड ऑफ करते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा होगा। तो अब वो जब वहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे जब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई मूर्ति नहीं है, अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। जिस प्रकार हम मंदिरों में जाते हैं मूर्तियाँ होती हैं, तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक पत्थर है जो योनि के आकार में है। तो वहाँ पे वो जब दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे जाने के बाद एकदम कंपन महसूस होती है शरीर में। अच्छा। बहुत कंपन महसूस होती है शरीर में कि
जिस प्रकार लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस प्रकार कंपन महसूस होने लगती है। और उसको ये महसूस होता है कि यहाँ से मेरा कुछ वास्ता है, यहाँ पर मैं कहीं कभी आ चुका हूँ और ये जगह मुझे ज्ञात है। तो अब इसके बाद वो वहाँ से दर्शन कर लेते हैं। पूरे दर्शन के दौरान उसके शरीर में वो कंपन महसूस होती है, उसको होती रहती है वो कंपन महसूस, कि कंपन हो रही है, कुछ अजीब लग रहा है। तो ये चीज़ उसको बड़ी अजीब लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी तक उसको कुछ ज्ञात नहीं है। वो बचपन से ही सिर्फ अपना बीज मंत्र, जो 6 साल की उम्र में उसको दीक्षा दी गई थी, वो सिर्फ उसने पढ़ा है, उसी को डेली उसकी वो प्रैक्टिस करता है। और ये बहुत अजीब था कि क्यों ऐसे उसको फील हो रहा है। तो स्कूल ट्रिप जब ख़त्म हुआ, वो वापस घर पे आया, तो उसको ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ है जो मुझे रिलेटेबल वहाँ से बुला रही है। तो ये चीज़ वो अपने फादर के साथ शेयर करता है कि इस तरह से ऐसे है, और फादर उसको लेट गो करने के लिए कहते हैं कि आप इसको लेट गो करो और जाने दो चीज़ों को। अपना बीज मंत्र शिव है, शिव के साथ अपना आराध्य मान के उन्हीं को आप चलते रहो, बीज मंत्र अपना प्रैक्टिस करते रहो। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल से पास आउट होता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाता है, लेकिन कभी भी बीज मंत्र अपना जपना बंद नहीं करता, कभी भी। तो बीज मंत्र जैसे ही उसने चालू रखा, तो एक स्थिति तब आती है कि आपका बीज मंत्र जब आपका एक लेवल तक पहुंच जाता है, 1.25 लाख कहा जाता है, 1.25 लाख में कहते हैं कुछ ना कुछ आपको फील होने लग जाता है। लेकिन उसके बाद जब 1.25 लाख मंत्र आप 1.25 लाख बार पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है। तो अब उसका ये वक्त आ चुका था कि उसकी जो साधनाएं थी, शिव की जो साधनाएं थी, वो पूरी हो चुकी थी। अब उसको फिर से एक कुछ इंस्टेंस ऐसा होता है उसकी लाइफ में, वो कॉलेज की ही लाइब्रेरी में बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है और फिर से उसको कामाख्या के बारे में कुछ पता लगता है। अभी इंडिपेंडेंट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जा नहीं सकता है या फिर उसको पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत है। तो इस बार वो गलती ये करता है कि अपने पेरेंट्स को बिना बताए ये सोचता है कि मुझे कामाख्या जाना है वापस फिर से, और कामाख्या के दर्शन करके आने। और घर से पहले ही वो ये चीज़ अपने मन में आता है कि जो माँ इस वक्त है, मतलब जो ये चीज़ मुझे महसूस करा रही है और सालों पहले जो मैंने महसूस किया था, तो उसका जो तात्पर्य, जो उसका आउटकम है, वो मुझे इस बार प्लीज़ बता देना। जो आउटकम है वो प्लीज़ मुझे इस बार प्लीज़ बता देना। तो अपने घर से वो निकलता है, ट्रेन के टिकट्स बुक करता है और कामाख्या के जो वो है, गुवाहाटी स्टेशन सबसे पास पड़ता है, तो गुवाहाटी के लिए जाता है वो, और कामाख्या देवी के दर्शन करता है। और फिर से उसको वही कंपन और वो चीज़ें कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इस जगह पे मैंने दर्शन किए हैं। जिस तरह से आचार्य रजनीश ने इस चीज़ को देजा वू कहा है। देजा वू, आपने ये टर्म सुनी है, देजा वू? तो देजा वू कहते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले भी हो रखी है, ये चीज़ पहले हो चुकी है। तो एग्जैक्टली उसे यही चीज़ फील होने लगती है कि ये चीज़ देजा वू हो रही है फिर से। तो इस बार वो कामाख्या देवी के दर्शन करता है, कंपन उसे महसूस होती है। फिर से महसूस होने के बाद वो रात को अपने होटल में चला जाता है जहाँ पे वो रुका होता है। इस बार उसके माँ बाप को नहीं पता है कि वो यहाँ पे इस तरह से मौजूद है और आसाम में वो अभी फ़िलहाल है। तो आसाम में जब जिस होटल में वो रुका होता है, तो उसको उसी रात्रि दर्शन करके आता है। तो उसी रात को उसको नियति जब कुछ निश्चित करती है, तो कर्म का बंधन अपने आप उस चीज़ों को अपने आप सूत्र बना के एक धागे की तरह रूप दे देता है। जब कहते हैं परमात्मा से आपकी सत्ता मिलनी होती है, आपके देह की सत्ता मिलनी होती है, तो खुद ब खुद इष्ट आपके इस प्रकार चक्र को चलेंगे कि आपकी नियति चीज़ें अपने आप ही करती जाएंगी। तो रात को 12 बजे उसका मन करता है कि मैं यहाँ से निकलूँ। अच्छा। तो वो रात को 12 बजे निकलता है वहाँ से और उसी शमशान घाट में पहुँचता है, जो भूतनाथ शमशान घाट मैंने आपको बताया, जहाँ पे वो बॉडी मिली थी। और वो अभी तक बॉडी नहीं थी, वो एक जीवित बंदा था जो बाद में हॉस्पिटल में पता लगा था। तो वो वहीं पे पहुँचता है। अब उसको
स्मृति धीरे धीरे जिस तरह वो उस जगह पे के करीब जा रहा है तो उसको स्मृति वापस आनी शुरू होती है, वापस से फिर से उसको सब कुछ याद आता है। अब वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हो चुका है कि कुछ ना कुछ वास्ता है मेरा और नियति मुझे इसी की बेकारण नहीं बुला रही है। तो वो वापस वहाँ पे उस जंगल में पहुँचता है और जंगल में पहुँच के जिस जगह पे, जिस स्थान पे उसने वहाँ पे साधना की होती है, उसी साधना के स्थल पे पहुँचता है। और साधना के स्थल से पहुँचने पे वो उसको ये पता लगता है कि यहाँ पे कुछ ही साल पहले मैंने अपने कपड़े रखे थे जो मैं साधनाएं करता था। ये याद आता है उसको। ये उसे याद आता है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया निरांचल पर्वत के आसपास बहुत सारी गुफाएं हैं, तो वहाँ तक जा पाना किसी अज्ञान बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल है। और वो भी उस जगह पे जा पाना जो सोर्स ऑफ आपका जहाँ पे सोर्स है, डेफिनेटली उस जगह पे एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुँच पाना। तो वो उसी जगह पे पहुँचता है और उसे खुद ब खुद जिस तरह एक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं वो वस्त्र ढूंढने लगता है। जिस वस्त्र के थ्रू पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहाँ तक पहुँची थी, अपने वस्त्र दिगंबर होता है, वो वस्त्र धारण करता है और साधना में बैठ जाता है। अब उसके मुंह पे एक मंत्र फिर से दोबारा से एक मंत्र चलने लगता है दोबारा से, जो ये वही मंत्र होता है जो वो मंत्र अपने पिछले जन्म में जो साधना उसकी अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ये वही है जिसकी बॉडी मिली थी, ये वही इंसान है जिसकी बॉडी मिली थी किसी और को, और ये रीबर्थ होके वापस वहाँ पे पहुँचा था। जब पुलिस को वहाँ पे बॉडी मिली थी, वो बॉडी नहीं थी, वो बेसिकली वहाँ पे जब वो साधना अपना परफॉर्म कर रहा था तो कुछ उसने लकड़ियों को वहाँ से इकट्ठा करके जलाया और हवन करने लगा। क्योंकि साधनाएं जब करते हैं तो कुछ होती है जिसमें आप बीज मंत्र जपते हो, जिसमें आप माला हाथ में लेते हो, कुछ होती हैं जिसमें आपको हवन यज्ञ में हर एक स्वाहा के साथ आपको अर्पण करना होता है घी, या फिर कुछ भी कोई चीज़ होती है आपको स्तुति देनी पड़ती है उस चीज़ की। तो वहाँ पे वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके और साधना करने लगता है। अब साधना कर रहा है तो साधना करते करते अब उसने कोई बचपन से एक मंत्र रहता है जो शिव का था, क्योंकि घर परिवार में उसको 6 साल की उम्र में दीक्षा की गई थी शिव भगवान की। और अब वो अब वो जो मंत्र बोल रहा है वो एक माँ का है, वो अब माँ का मंत्र रट रहा है और खुद उसे भी नहीं ये मालूम है कि ये उसकी ज़ुबान पे मंत्र कैसे आ रहा है। ठीक है, ये मंत्र कैसे आ रहा है, लेकिन वो रटने लगता है, साधना को बंद नहीं करता है, रटता है और साधना को जब पूरा कंटिन्यू करता है। और एक वक्त के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार कहा जाता है कि ना आप धन लेके जाएंगे, ना ऐश्वर्य जो आपने प्राप्त किया है कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, केवल और केवल एक अध्यात्म का ज्ञान आप साथ में लेके जाते हैं। इस जन्म में जितनी आपने साधनाएं की उतनी ही साधना आपको अगले जन्म में बेनिफिट मिलेगा करने का। जिस प्रकार ये मान लीजिए 30 सीढ़ियाँ हैं, 30 सीढ़ियों में से आपने इस जन्म में 15 क्रॉस कर ली, तो अब जब आपका नेक्स्ट जन्म होगा तो आपको शुरू से एक सीढ़ी से नहीं आना है, आपको अध्यात्म ज्ञान आपके विरासत में आपके पहले जन्म से मिला है और फिर से आपको साधना करने के लिए 16वां स्टेप जो है वो रखना पड़ेगा। फर्स्ट से आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली अब जो उसने बचपन से साधना की थी वो शिव की थी अब, लेकिन उसका एक वक्त आ गया था। शिव के बारे में सबसे जो बात कही जाती है वो कही जाती है, अगर शिव एक यूनिट है तो वो 2 आधी यूनिट्स का बने हैं। शिव, ये थोड़ी बात टिपिकल है, मैं आप चाहूँगा आप गौर करें। शिव अगर एक यूनिट है तो वो 2 आधी यूनिट की बनी है, जिसमें आधी यूनिट है मेल पार्ट और आधा पार्ट है फीमेल, तभी वो एक सर्कल शिव का पूरा होता है। इसी प्रकार अब अगर आप साधनाएं कर रहे हैं तो एक वक्त आपका ऐसा आएगा शिव की साधना करते करते ऑटोमेटिकली आप माँ की साधना की तरफ चले जाओगे। तो अब उस लड़के का वो वक्त वही आ चुका था जहाँ पे उसने शिव की साधना को अपने पूरे करके और उस अर्धनारीश्वर शिव को अपने दूसरे रूप में, जो एक फेमिनाइन रूप है,
फेमिनाइन रूप है, उसकी साधना करके आगे बढ़ना है। तो मेल वाली कंप्लीट हो चुकी थी, मेल वाली कंप्लीट वो हो चुकी थी करना और है। फीमेल वाली उसको करनी थी। तो अर्धनारीश्वर के रूप में शिव को कहा जाता है। जिस प्रकार इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा इजीली अगर एक्सप्लेन करूं तो हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स कहे जाते हैं। हमारे ब्रेन में लेफ़्ट राइट डिवीज़न होता है ब्रेन का 2 पार्ट्स में। तो कहा जाता है एक पार्ट है तर्क का, विज्ञान का, गणित का, बुद्धि का, और एक पार्ट है संगीत का, कला का, भक्ति का। तो ये दोनों चीज़ें डिवाइड की गई है, मेल और फीमेल। जो तर्क, गणित और ज्ञान का पार्ट है वो एक मेल का पार्ट है, और जो भक्ति और जो कला, नृत्य ये फीमेल का पार्ट है। इसी प्रकार हमारे दिमाग को विभाजित किया गया है 2 हिस्सों के अंदर, मेल और फीमेल। तो ये जब चीज़ पूरी होती है, ये जो सर्कल पूरा होता है, तब एक इंसान बनता है, तब एक इंसान पूरा बनता है। इसीलिए कहा जाता है जो लड़कों में क्रोमोसोम्स होते हैं वो X एंड Y होते हैं, इसीलिए विचलित होते हैं। तो पूरी उम्र जो है बेचैनी रहती है एक। लेकिन आप लड़कियों में ये चीज़ देखेंगे तो नहीं होती, स्थिरता होगी। एक बचपन में एक छोटे बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, कलेश मचा रहा है, उत्पात मचा रहा है। लेकिन वहीं पे एक लड़की होएगी, छाती से गुड्डे को लगा के बैठी रहेगी। तो उसके अंदर एक शांति होती है, एक स्थिरता होती है। तो इसी प्रकार शिव जो हैं वो अर्धनारीश्वर रूप हैं, शिव और शक्ति का, जिसको हमने शिव और शक्ति कहा गया है। तो शक्ति इज़ द फेमिनिन पार्ट एंड शिव इज़ द मेल पार्ट। तो जो शक्ति की साधना है वो माँ की साधना होती है। उसको आप जगदम्बा कहो, उसको आप माँ कहो, उसको आप किसी भी देवी के फॉर्म में कहो। जिस प्रकार आपने पहाड़ी जो जगहें होती हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो यहाँ पे बहुत सारी देवियाँ होती हैं। तो वो सारी एट द एंड रूप, जो स्वरूप है वो माँ का ही है। चाहे वो काली माँ है, चाहे वो जगदम्बा हैं, कोई भी हैं। और मेल जो पार्ट है वो शिव है। तो इसी प्रकार जो उनकी जो मेल साधना थी, शिव की जो साधना थी वो पूरी हो गई थी, और जो फीमेल जो उनकी साधना थी पार्ट, वो उनको पूरी करनी थी। तो शिव की साधना पूरी करने के बाद जो उनको कामाख्या में जो उनको कंपन और चटक महसूस हो रही थी, वो यही कारण था क्योंकि वो अपनी शिव की साधना पूरी कर चुके थे। क्योंकि बचपन से ही एक बीज मंत्र रटा है, और वो उस स्थिति पे पहुंच गए थे कि अब इसके बाद उनको माँ की तरफ जाना है। और नियति ने ऐसा चक्र रचा कि वो खुद ब खुद जाके माँ के पास पहुँचे, और इस प्रकार चीज़ें हुई। तो वापस कहानी पे आते हैं। तो जब वो साधना उस रात कर रहे होते हैं तो उन वस्त्र को धारण करते हैं दिगंबर होके। दिगंबर होने के बाद जब वो वस्त्र को धारण कर लेते हैं तो फिर से वो वापस, उनको जो स्तुति होती है अपने शरीर की, अपने बुद्धि की, तो वो स्तुति केवल और केवल उनको अपने उस चैतन्य की होती है जिस चैतन्य में वो पहले अपनी माँ की साधना करते थे। अब वो उस चैतन्य में है जहाँ पर उनको पहले का कुछ याद नहीं है, और सिर्फ माँ के बारे में याद है। मैं कौन हूँ ये बिल्कुल आज के वक्त वो याद नहीं है। ठीक है। तो जब वो साधनाएं कर रहे हैं अपनी, तो मंत्र बोल रहे हैं, और अपना जो आगे अपने उन्होंने लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित की हुई है उसके अंदर घी अर्पण कर या फिर कुछ भी अर्पण कर रहे हैं। तो उसमें करते 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 उनको साक्षात कुछ ऐसा होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। क्योंकि कहा जाता है बिना गुरु के आपको कोई भी उग्र साधना नहीं करनी चाहिए। चाहे वो भैरव की साधना हो, चाहे वो किसी भी उग्र देवी की हो, माँ तारा की हो, माँ काली की हो, चाहे वो धूमावती की तो साधना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शमशान की देवी हैं। बिल्कुल। तो वो साधना तो आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल YouTube पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन दीक्षा तक होती हैं अवेलेबल। लोग ऑनलाइन दीक्षा लेके उन मंत्र रटने लगते हैं और बोलने लगते हैं। लेकिन ये सब मैं आपके चैनल से लोगों को मना करूँगा कि ये सब बिल्कुल भी ना करें। ये एक हॉरिफिक इंसिडेंट दे सकता है आपको, सही बात है भाई, हॉरिफिक रिजल्ट दे सकता है। इससे यहाँ तक कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। करेक्ट। कुछ लोग थे जिनका मैंने ये गूगल पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। उन लोगों ने उग्र भैरव की साधना की। उग्र भैरव बहुत ही एक उग्र स्वरूप है, शिव का ही स्वरूप है भैरव। तो उनका क्षेत्रपाल होते हैं भैरव। क्षेत्रपाल आपको
क्षेत्रपाल होते हैं, हर 51 शक्तिपीठ पे क्षेत्रपाल स्थापित किए गए हैं, प्रोटेक्टर्स जो क्षेत्र को रक्षा करेंगे। जिस प्रकार ग्राम देवता होते हैं, तो इसी प्रकार क्षेत्रपाल है वो वहाँ के। तो भैरव की साधना कुछ लोगों ने की और वो बीज मंत्र रटते गए, बोलते गए। उनको भैरव तो नहीं सिद्ध हुए, लेकिन उनको बहुत सारी ऐसी एंटिटी सिद्ध हो गई जो उनको नहीं करनी थी। उनको गलत चीज़ें दिखने लगी जो नहीं दिखनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने चैलेंज करने के लिए एक इंसिडेंट हुआ था, वो भोपाल का था। वहाँ पर उस लड़के ने क्या किया, कुछ वीडियोस वगैरह देखी और कहा कि आप शमशानी आप साधना कर सकते हो और इस प्रकार आप जाके शमशान में मीठी खीर खिंडा दो। तो उसने वही किया और मंत्र जप दिया वहाँ पे। तो रात को फिर यही कह रहा है कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसके घर वालों तक ने ये बताया कि ये रात को हवा में झूलने लग गया था। अरे बाप रे। तो इन सिद्धियों को, इन चीज़ों को बिना गुरु की आप उसके बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी। और जब आपका कर्म आपको उस स्थान तक ले जाएंगे कि आपको एक गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आपको गुरु को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये अध्यात्म में बहुत अच्छी कहावत है कि गुरु आपको ढूंढता है, आप गुरु को नहीं ढूंढते। सही बात है। कमिंग बैक टू द स्टोरी भाई, फिर क्या हुआ? तो वो साधना जब वो कर रहा होता है वापस, तो वो वहाँ पे उस वक्त इतनी उग्र साधना होती है वो कि वो जो आक्रोश होता है वो सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के कारण जो अगले दिन जो लोग जा रहे थे वहाँ से रात्रि को अपनी साधना पूरी करके, वो सेम लोग थे जिन्होंने वो उस बॉडी को देखा था और ये सोच लिया था कि ये किसी मृत बंदे की है। तो वो ये सोच के कि ये मृत बंदा है, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ से उसकी स्थिति बिल्कुल ही चली गई थी। अब उसको ये याद था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ का भक्त हूँ, मैं एक देवी का साधक हूँ और उन्हीं की साधना करता हूँ। तो अब इसके बाद जब वो साधना, ये जब चीज़ होती है तो उसके घर पे ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इस तरह से कि घर पे, ताकि उनके पेरेंट्स को पता लगे। बट अभी तक हमने वो स्टोरी वहाँ छोड़ी थी जब टेलर को पता चलता है, टेलर बताता है ये तो मरे हुए इंसान की है। हाँ जी, है ना? तो वहाँ से कनेक्ट करते हैं इसको। तो वहाँ पे वो स्टोरी एग्जैक्टली ख़त्म हो गई थी कि वो पता लगे कि भाई किसकी वो आउटफिट था। हॉस्पिटल में होश आता है। हाँ जी, ठीक है। फिर इनको कुछ याद नहीं होता पहले का। उनको कुछ याद नहीं होता पहले का। ठीक है। तो ये अब उसी तरह से हुआ जिस तरह से आपने टीटू सिंह यादव जी का केस सुना था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक गवाही दी थी रीइंकार्नेशन की। करेक्ट। तो ये इनका रीइंकार्नेशन था कि जो वो वहाँ पे मौजूद थे वो खुद उस वक्त वो नहीं थे, वो उनका रीइंकार्नेटेड बर्थ था। रीइंकार्नेटेड बर्थ की वजह से वो वहाँ मौजूद थे और वो उसको साधना को कर रहे थे। तो अब साधना करते करते वो इस जगह पहुँच गए थे जहाँ पे वो बेहोश होके गिर गए थे और उनको ये खुद याद नहीं था कि वो किस स्तुति में है। ओके। अब स्तुति में ना होने के कारण उनको जब हॉस्पिटल लेके जाया गया, जब वहाँ से उनके माँ बाप को बुलाया गया, तो उन्होंने उनको पहचानने से मना कर दिया कि मैं इनको नहीं पहचानता। अच्छा। बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इनको नहीं पहचानता। मेमोरी बिल्कुल ही वॉश ऑफ हो गई। मेमोरी बिल्कुल वॉश ऑफ होगी। वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। अब ये मेरे माता पिता हैं भी या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो केवल एक अपने गुरु को जानते थे जिनका वो आश्रम था, जहाँ से टेलर के थ्रू वो उनका एड्रेस मिला था, सिर्फ़ और सिर्फ उनको जानते थे। तो जब अब वापस वो उस आश्रम में जाते हैं तो उनको सारी अपनी स्तुति याद आती है और ये चीज़ जो आश्रम में लोग मौजूद होते हैं वो उसको एग्जैक्टली उसी वक्त बिलीव नहीं करते कि ये इंसान वही है। और वो पहले जन्म में कैसे मरे थे? आश्रम में साधना करते करते ही मरे थे। वो एग्जैक्टली साधना, ये अभी मैं इसी चीज़ पे आ रहा था। अच्छा। कि वो साधना करके वापस लौट रहे थे और किसी जंगली जानवर ने उन पे अटैक किया था और उससे उनकी मृत्यु हुई थी। और जो लड़का वापस आया था जिसको स्तुति याद नहीं थी, उसको बचपन से ही जंगली जानवरों का एक डर था। अच्छा। तो डॉक्टर इवान स्टीवनसन है, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में कहा है कि रीइंकार्नेशन में कैसे आपका पास्ट लाइफ फोबियाज़, कैसे आपके पास्ट लाइफ डर और पास्ट लाइफ मार्क्स तक आपके दूसरी लाइफ में कैरी आउट हो सकते हैं। करेक्ट। तो डॉक्टर इवान स्टीवनसन की ये जो रिसर्च है ये नेट्स पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में।
तो अब वो बिल्कुल मना कर देता है कि किस तरह से ये लोग मुझे अपने माता पिता बोल रहे हैं और किस तरह से मुझे जो स्तुति याद है उसके हिसाब से मैं केवल और केवल एक माँ का भक्त हूँ। और अब जो एक इंसान बचपन से ही शिव का बीज मंत्र रटता है, उसने कर दिया मना कि मैं माँ का भक्त हूँ, तो उसके माँ बाप के लिए भी ये बहुत चीज़ आश्चर्यजनक थी। तो अब जब वापस उसको लेके जाया जाता है उस आश्रम में जहाँ पे टेलर के थ्रू पता लगता है कि ये एड्रेस है, तो वहाँ से ये पता लगता है कि पहले वो लोग उसको इंटेरोगेट करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा। तो इंटेरोगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो डिस्क्लोज़ करता है, वो केवल और केवल उसी को पता थी जो आश्रम में गुरु थे, सिर्फ उसको पता थी या उनको पता थी। तो वो उस टेस्ट में पास हो जाता है, वो चीज़ सच बता देता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। तो वो उससे उनका जो बीज मंत्र होता है, किसी को बीज मंत्र जब दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे उसी आश्रम में पले थे, उसी आश्रम में बड़े हुए थे, वो किसी गृहस्थ के नहीं थे, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जन्म क्या कहाँ हुआ था, किस प्रकार हुआ था। वो केवल और केवल आश्रम में जो गुरु हैं उनको मालूम है और उस व्यक्ति को मालूम है जो वहाँ पे अपना दावा कर रहा है कि मैं वही हूँ। ठीक है। तो वो ये बताता है कि मेरा जो जन्म हुआ था वो इस जगह पे, उत्तराखंड में एक जगह है वहाँ पे हुआ था, और जो मेरे गुरु हैं वो भ्रमण करते हुए मेरे गांव में आए थे, और भ्रमण करते करते उन्होंने एक घर में प्रवेश किया था। घर में प्रवेश करके उन्होंने वहाँ पे एक जो परिवार था उनको बताया कि आपके परिवार में ये लोग हैं, और इस तरह से, क्योंकि अध्यात्म में जब एक इंसान होता है तो वो काफ़ी चीज़ें बता देता है, काफ़ी चीज़ें एक सिक्स सेंस से अपनी बता सकता है। तो उसने ये बता दिया था कि आपके, मेरा जो बच्चा है उस इंसान को 2 बच्चे हुए थे, जिसमें से उसके गुरु ने एक बच्चे को मांग लिया था। अच्छा। एक बच्चे को मांग लिया था और बदले में कहा था कि जो आपका परिवार है, आपके परिवार में एक लाइलाज बीमारी है, उसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। क्योंकि जो भी किसी भी संप्रदाय से जुड़ा होता है तो उसको अपने संप्रदाय आगे बढ़ाने के लिए, संप्रदाय को एक रूप देने के लिए, एक टाइम फॉर्मेशन के साथ बढ़ने के लिए आगे उनको लोगों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे वो इंसान गलत नहीं है कि उसने मांगा उसको। तो वो एक बच्चे को लेके वहीं वापस कामाख्या मंदिर के पास आता है और वहाँ पे उसका पालन पोषण करता है, उसको बड़ा करता है, और उसको साथ में साधना में प्रवर्तित होने के लिए उसको एक बीज मंत्र देता है जो माँ का मंत्र था। अच्छा। तब वो जो माँ का मंत्र उन्होंने दिया, वो उसको करने के लिए, साधना करने के लिए एक आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे आप बिल्कुल एक एकांकित है, बहुत एकांकित माहौल, जंगलों में, पहाड़ों पे, इसलिए साधक जंगलों में और इनमें पहाड़ों पे ज़्यादा जाते हैं। तो जब वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहा था तो एक दिन क्या हुआ था, अपने वस्त्र जो उसने पहने, जिनमें वो साधनाएं करता था, वो वस्त्र पहने, साधना की, और साधना जो हो रही थी वो एक गुफा के पास हो रही थी जहाँ पे बहुत सारे और भी साधक हैं। अपना हवन किया और उसके बाद वो साधना करके वापस जा रहा था। तो वापस जाते हुए जंगल में एक जानवर ने झपट के उसकी मौत का कारण बना था। तो ये जो चीज़ थी वो केवल और केवल उसके गुरु को मालूम थी, और उस लड़के को ये जो दावा कर रहा है कि मैं उसी का रूप हूँ, जो मैं वही हूँ जो रीइंकार्नेशन हुआ। और बहुत सारे ऐसे राज थे जो उस आदमी ने खोले, जो केवल और केवल आश्रम में हुए थे, या तो वो गुरु को मालूम है या उसको मालूम है, और किसी को नहीं। क्योंकि जो बीज मंत्र होता है किसी का भी, कोई भी साधक अपना बीज मंत्र कभी भी किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं करता। अगर मेरे पास भी कोई बीज मंत्र है तो वो मैं किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अपने इष्ट देव के आगे, और खुद या मेरी आत्मा को पता है। हाँ। तो वो उसको बीज मंत्र भी मालूम था। जब पूछा गया कि उसका बीज मंत्र क्या था, तो वहाँ पे वो चीज़ सच हुई कि वो जो चीज़ है एग्जैक्ट बता दिया कि हाँ ये इंसान वही है। लेकिन अभी उसके माँ बाप जो थे वो स्टिल शॉक में थे कि ये एक तरह से उनका बच्चा जो 23-24 साल का बड़ा हुआ है वो उनसे बिछड़ गया।
वो उनको जानता ही नहीं है, केवल और केवल उनके पास स्तुति जो है वो उसके नेक्स्ट बर्थ की है। तो यहाँ पे आश्चर्य की बात ये थी कि उसने बिल्कुल और बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको स्तुति ही नहीं थे। तो अब यहाँ पे गुरु जो है वो इंटरवीन करते हैं और वो कहते हैं कि आपका यहाँ पे रहना, यहाँ पे चीज़ों को साधकों के साथ रहना गलत है, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको गृहस्थ में बड़ा किया है। अब पिछले जन्म में आप बेशक एक सन्यासी या साधु के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन ये जो जीवन है आपका वो केवल और केवल एक आप गृहस्थ के लिए हुआ है पैदा। तो उस वक्त वहाँ पे वो उनकी गुरु की बात मानते हुए वापस अपने पेरेंट्स के पास आता है। लेकिन उसको स्तुति, जब मैं उनसे मिला था खुद, तो आज भी उनको सारी स्तुति अपनी याद है और वो खुद आज भी साधना करते हैं माँ की। और जो हमारी मुलाकात हुई थी वो वहाँ पे ऋषिकेश से 2 किलोमीटर आगे वीरभद्र का मंदिर है। अच्छा, तो वहीं पे रह के वो उसकी साधना करते हैं वीरभद्र की। और आज भी वीरभद्र की माँ की? वीरभद्र की भी करते हैं साथ में और माँ की भी करते हैं, अच्छा, दोनों की। तो आप उनसे मिलकर आए फिर? हाँ जी, उनसे मैं मिला। ये जो कहानी थी, जो पूरा इंसिडेंट था, वो उन्होंने मुझे वहीं पे बैठ के पूरा डिक्टेट किया। और मुझे नहीं मालूम था ये जगह वीरभद्र का मंदिर है। तो जब उन्होंने पूरा बताया मुझे ये चीज़, ये ऐसे ऐसे हुआ रिइंकार्नेशन का और ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि अभी हम वीरभद्र के मंदिर में बैठे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता था हम कहाँ पे हैं अभी। मुझे केवल ये था कि हम केवल एक मंदिर में हैं और मंदिर के पास ही आश्रम है, कुछ छोटी मोटी कुटियाँ हैं। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। और जब आप मिले थे तो उन्होंने इतनी साधना तो करी हुई है, तो आपने उनसे पूछा कि कुछ ऐसी है पावर उनके पास कि वो कुछ साधना के थ्रू कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, यहाँ पे लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हाँ। तो जो भी, अगर ऐसा कोई साधक होगा जो दिखाएगा कि मुझ में ताकतें हैं, मुझ में ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की ताकत है, तो मान लीजिए वो बहुत ही निम्न कोटि का साधक है, बहुत ही निम्न कोटि का। क्योंकि साधनाएं आपको एक मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती हैं और ये चीज़ बहुत ही मध्यम से भी नीचे वर्ग की हैं। कि बताना, डिस्क्लोज़ करना कि हम ये बता पाएँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो भाई फिर क्या रहा उसके बाद का इंटरेक्शन आपका उनके साथ? क्या कंक्लूड करा आपने? तो जब उनके साथ मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे मिड ऑफ द कुछ चीज़ें बताई नहीं थी कि ये मैंने यहाँ पे इस तरह किया, या शिव स्तुति का क्या एक अर्पण होता है, जिस तरह मिलन होके वो एक यूनिट बनते हैं। ये सब चीज़ें, ये क्यों हुआ, क्या हुआ। खुद मेरी एक रिसर्च थी, मैं खुद स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मैंने खुद जब ये पढ़ा कि शिव स्तुति इज़ द फॉर्म ऑफ वननेस, एकाक्ति की प्रतीक है शिव स्तुति, शिव शक्ति। तो तब ये चीज़ें मुझे रिलेटेबल लगी कि हाँ, ये जो चीज़ें थी, वो जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, वो क्यों हुई, किस कारण हुई, क्या उनका कारण था, किस तरह कर्म का चक्र चला, और नियति फिर से उनको वहीं लेके गई जहाँ पे उन्होंने अपनी साधनाएं छोड़ी थी और फिर से अपनी साधनाएं उन्होंने दोबारा से की। पर फिर वो वापस आके उन्होंने शादी वादी कर ली, अब वो गृहस्थ में जी रहे हैं? अभी वो जो है गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन कुछ महीने, 3 से 4 महीने वो बिल्कुल और बिल्कुल एक साधक के स्वरूप में रहते हैं। क्या उम्र है उनकी अभी? अभी फ़िलहाल वो 26 साल के, 26-27 साल के हैं। अच्छा, 26-27 साल उनकी उम्र है। गुरु ने उनको आज्ञा दे दी कि शादी कर सकते हो आप, या अभी तक तो उन्होंने नहीं की है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।